अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रॉफिट लाइफ एट मक्का, जो कि आप लोगों का बीए और एमए दोनों के लिए टॉपिक सेम है सिलेबस का। जो इससे पहले प्रीवियस वीडियो मैंने डाली थी प्री इस्लामिक अरेबिया वाली, वो ग्रेजुएशन की जो तैयारी कर रहे हैं, जो यानी कि बीए और इस्लामिक स्टडीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको वो वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एमए जो है, एमए की जो तैयारी कर रहे हैं एमए इस्लामिक स्टडीज़ की, उनका एंट्रेंस का सिलेबस में है प्री इस्लामिक अरेबिया का टॉपिक। तो जो बीए वाला सिलेबस है वो स्टार्ट होता है आर्टिकल ऑफ फेथ से। वो वाला टॉपिक ऑलरेडी जो है बच्चे जो है प्रीवियस वीडियोस से देख के कवर कर ही रहे हैं आप लोग। फ्रेश वीडियो चाहिए होगी तो वो बाद में आएगी, लेकिन अभी जो है सीक्वेंस से चलते हैं एमए के सीक्वेंस से, कि एमए का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें कैसे होंगी, क्योंकि ऑलरेडी बीए की जो वीडियोज़ हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट हैं पूरी। जो भी आपका सिलेबस मैं ऑलरेडी डिस्कस करा चुकी हूँ, फ्रेश सिलेबस जो अभी अपडेट करा है साइट पर जामिया ने, तो वो सिलेबस जो अपडेट करा है उसके अकॉर्डिंग अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है, आपको नहीं पता है कि बीए या एमए में जो है वो किसका क्या सिलेबस है, क्या डिफरेंसेस हैं, तो वो आप पहले जाके सिलेबस वाली वीडियो देख लीजिएगा। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सिलेबस क्या है, सीट्स कितनी होती हैं और आपकी फ़ीस कितनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी उस वीडियो में कवर अप हैं। सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस हैं, वहाँ से आपको वो चीज़ें पता लग जाएँगी। अभी जो है वो हम एमए के अकॉर्डिंग चलेंगे। मास्टर्स में का जो सिलेबस है एंट्रेंस का, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी डायनेस्टीज़ हैं, जैसे प्री इस्लामिक अरेबिया से जो है सिलेबस स्टार्ट है। फिर प्रॉफिट लाइफ एट मक्का एंड मदीना। प्रॉफिट लाइफ एट मक्का एंड मदीना जो है ये बिल्कुल कॉमन है, बीए के लिए भी आपका इम्पोर्टेंट है और एमए के लिए भी। तो ये आपका जो है दोनों की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, ये वाली वीडियो प्रॉफिट लाइफ एट मक्का, और इसके बाद जो आएगी प्रॉफिट लाइफ एट मदीना। अगर आपको बीए की भी तैयारी बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करनी है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि एमए और बीए दोनों की पैरेलल वीडियोस आएँ। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि आप अभी जो है रेगुलर नहीं हैं, आप वीडियोस नहीं बना रही हैं। तो देयर आर सम काइंड ऑफ इश्यूज़, उसकी वजह से वीडियोस नहीं आ पा रही थी। बट इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो जो है आपका सिलेबस पूरा टाइमली कवर हो जाए, क्योंकि अभी तक जामिया ने फॉर्म आउट नहीं करे हैं। स्कूल के फॉर्म आउट हो चुके हैं, लेकिन अभी ग्रेजुएशन के फॉर्म आउट नहीं हुए हैं, लेकिन वो होने वाले हैं। तो एंट्रेंस से पहले कोशिश ये रहेगी कि आपका जो है सारा सब कुछ कवर अप हो जाए। मोस्टली बीए के बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, तो बीए का ऑलरेडी सारा सिलेबस जो है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं शुरू से स्टार्ट कराऊँ, तो आप मुझे उसके लिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ज़्यादा कमेंट्स होंगे तो उसके लिए भी स्टार्ट करेंगे शुरू से। अभी फ़िलहाल जो है वो एमए की प्रिपरेशन पे ध्यान है मेरा। तो आज की वीडियो है प्रॉफिट लाइफ एट मक्का। तो जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूँ, पहले हम रीड करते हैं, उसके बाद समझते हैं कि उसमें कहा क्या गया है, क्योंकि समझना इम्पोर्टेंट होता है। लिखने लिखने की जो आप जब लिखने जाएँगे पेपर, एक तो वहाँ शीट्स बहुत कम होती हैं, तो आपको बहुत टाइम भी कम होता है। तो बहुत कम टाइम में आपको बिल्कुल बिल्कुल क्रक्स देना होता है कि आपको नॉलेज है हर चीज़ की, ठीक है? तो उसी हिसाब से ये नोट्स बिल्कुल प्रिपेयर हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। The life of Prophet Muhammad, peace be upon him, at Mecca is one of the most important and formative period in Islamic history. This Meccan phase, which lasted about the 13 years, 610 to 622 CE या AD, कुछ भी लिख सकते हैं, led the spiritual, moral and ideological foundation of Islam and shaped the personality of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as a reformer, leader and the messenger of Allah. तो ये जो ओपनिंग पैराग्राफ है, ये आपका बेसिकली क्या है, इंट्रोडक्शन है। तो इस इंट्रोडक्शन में क्या कहा जा रहा है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उनका मक्का का जो फ़ेज़ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ेज़ माना जाता है इस्लामिक हिस्ट्री में। क्योंकि मक्का का जो फ़ेज़ है वो 13 साल का रहा है, और उस 13 साल में जो है वो फ़ेज़ किस चीज़ के लिए रहा है, स्पिरिचुअल, मॉरल एंड आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन के लिए माना जाता है इस्लाम की। जिसने शेप करी पर्सनैलिटी को, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी को किस तरीके से दिखाया, रिफॉर्मर के तौर पे, लीडर के तौर पे और मैसेंजर ऑफ अल्लाह के तौर पे, ठीक है? 610 से 622 एडी, पहली वही कौन से साल में मिली थी? ये सवाल पूछा जाता है, पहली वही कौन से साल में मिली थी? तो 610। अच्छा, मैं आप लोग को एक और चीज़ बता दूँ, जैसे अभी हमने प्रॉफिट लाइफ एट मक्का ये हमने करा है सब्जेक्टिव पार्ट के लिए। अब इसी से जो एमसीक्यूज़ आपके पेपर में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो इसके बाद पहले उस टॉपिक जो है एमसीक्यू आएँगे इस टॉपिक से रिलेटेड, उसके बाद प्रॉफिट लाइफ एट मक्का जो है इसका जो है एमसीक्यू वाला वो पार्ट कंप्लीट होगा, उसके बाद मदीना वाला कंप्लीट होगा डिस्क्रिप्टिव, फिर उसके बाद उसके भी एमसीक्यू। मतलब कि अगर आप शॉर्ट उसमें समझें तो, कि आप पहले जो है सब्जेक्टिव पार्ट करेंगे किसी भी उसका, और उसी की प्रैक्टिस के लिए आपके उसके लिए जो है एमसीक्यू लेकर आऊँगी मैं, जिससे आपकी एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि जो सिलेबस दिया हुआ है वहीं से आपके एमसीक्यू भी निकल कर आते हैं, ठीक है?
इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको सारी वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहें। Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in Makkah 570 CE into the noble Quraysh tribe in the clan of Banu Hashim। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से साल में पैदा हुए थे? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, स्पेशली जो है ग्रेजुएशन के एंट्रेंस में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो हमारे नबी कौन से साल में पैदा होते हैं? 570 AD। कितनी जगह आपको 571 भी दिख जाएगा, 571 AD भी दिख जाएगा, या CE कुछ भी बोल सकते हैं। तो अगर के ऑप्शन में 570 नहीं है तो 571 अगर दिया तो आपको तब उस पर क्लिक करना है, ठीक है। लेकिन अगर 570 दिया है तो 570 ही आंसर होगा। कभी भी 570 या 571 एक साथ नहीं दिया होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही कॉन्ट्रडिक्टरी डेट हैं, ठीक है। या तो ये दिया होगा या फिर ये मैं प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए थे? मक्का में पैदा हुए थे। और कौन से साल में पैदा हुए थे? 570 AD में। और कबीला कौन सा था? ट्राइब कौन सा था? कुरैश ट्राइब। ट्राइब भी बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछते हैं, क्वेश्चन में रिपीट होता है ये चीज़। तो ट्राइब क्या था? कुरैश। अब यहाँ पे क्लेन क्या है, यानी कि खानदान। खानदान क्या था? बनु हाशिम। या तो ट्राइब पूछ लेते हैं या फिर खानदान पूछ लेते हैं। तो हमारे नबी किस खानदान से थे? बनु हाशिम खानदान से थे। और कबीला क्या था? कुरैश कबीला था, ठीक है। इसके आगे क्या है? हिज फादर अब्दुल्ला डाइड बिफोर हिज बर्थ एंड हिज मदर आमिना पास्ड अवे व्हेन ही वाज ओनली 6 ईयर ओल्ड। हमारे नबी के अब्बू जान का नाम क्या था? अब्दुल्ला। ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारे नबी के वालिद साहब जो थे, उनके अब्बू जो थे, उनका नाम क्या था? अब्दुल्ला, जो कि हमारे नबी की पैदाइश से पहले ही इंतकाल कर गए थे। और उनकी अम्मी का नाम क्या था? आमिना। आमिना जो थी वो, उनका इंतकाल कब हुआ? जब हमारे नबी 6 साल के थे, तब उनका इंतकाल हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आफ्टर दैट ही वॉज फर्स्ट लुक्ड After that, he was first looked after by his grandfather Abdul Muttalib and later by his uncle Abu Talib। तो आपको ये भी पता होना चाहिए हमारे नबी के दादा का नाम क्या था? अब्दुल मुत्तलिब। पूछ लिया जाता है। हमारे नबी के दादा का नाम क्या था? अब्दुल मुत्तलिब। उनकी अम्मी आमिना, जब आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हुआ तब हमारे नबी जो हैं किसकी गार्डियनशिप में आए? अपने दादा की, ग्रैंडफादर, दादा की गार्डियनशिप में आए। उनका दादा का नाम क्या था? अब्दुल मुत्तलिब। ये भी पूछ लिया जाता है MCQ में, तो आपको पता होना चाहिए दादा का नाम क्या था? अब्दुल मुत्तलिब। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है कि अब्दुल मुत्तलिब यानी कि दादा के बाद किसकी गार्डियनशिप में हमारे नबी गए थे? तो थे अपने अंकल के, अबू तालिब के, ठीक है, अबू तालिब के, अपने अंकल अबू तालिब की गार्डियनशिप में थे। उसके आगे क्या है? From his childhood, he was known for his honesty, truthfulness and noble character। बचपन से ही हमारे नबी किस चीज़ के लिए जाने जाते थे? अपनी ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस एंड नोबल कैरेक्टर की वजह से जाने जाते थे। और ये तीनों चीज़ें मेंशन करी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल के बारे में लिखा हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना कि सबसे पहली बैटल जो है, जिस बैटल में हमारे नबी ने पार्टिसिपेट करा था, वो सबसे पहली बैटल कौन सी? बैटल ऑफ फज्र या फज्र, कुछ भी बोल सकते हैं आप। और उस बैटल में हमारे नबी की एज कितनी थी? वो थी 15। एट द एज ऑफ 15 एन इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ हिज यूथ वॉज हिज पार्टिसिपेशन इन द बैटल ऑफ फिज्र अबाउट द एज ऑफ 15। तो बैटल का नाम क्या? बैटल ऑफ फिज्र। एज क्या थी? 15। और उस जो है बैटल में हमारे नबी का क्या काम था? बहुत बार ये पूछ लेते हैं कि बैटल ऑफ फज्र में हमारे नबी का क्या काम था। तो आगे देखते हैं भी इसमें कि क्या काम था। आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। पहली जो बैटल है वो कौन सी? बैटल ऑफ फज्र। कितनी एज थी? 15 थी। और उस बैटल में हमारे नबी जो है बेसिकली उनका इंपॉर्टेंट क्या? ही accompanied his uncle in this war which was fought between different Arab tribes during the sacred month, although he did not fight directly। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान में रखिएगा। ऑल्दो ही डिड नॉट फाइट डायरेक्टली फाइट नहीं की थी हमारे नबी ने, जिसके बारे में मैं कह रही थी कि इंपॉर्टेंट क्या रोल था। अब रोल की बात हो रही है यहाँ पे। हिज रोल वॉज टू कलेक्ट एंड हैंड ओवर एरोज टू हिज अंकल। क्या काम था? हैंड ओवर एंड कलेक्ट एरोज टू हिज अंकल। अपने अंकल को क्या दिक्कत देना? एरोज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे नबी का क्या काम था इसमें? बैटल ऑफ फिज्र में, जो कि 15 ईयर्स की एज में हमारे नबी ने पार्टिसिपेट की थी इस बैटल में, उसमें क्या काम था? सिर्फ और सिर्फ तीर को देने का काम था हमारे नबी का, ठीक है। डायरेक्टली फाइटिंग नहीं थी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था कि उन्होंने अपने अंकल को, उस रोल में ये था कि उनको अपने अंकल को क्या देना था? एरोज देने थे। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है।
This incident shows that even before prophethood, he was aware of the tribal conditions of Arabia and had practical experience of social and political life of his time while still maintaining his peaceful and dignified nature. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये इंसिडेंट जो है वो दिखाता है कि नबूवत से पहले भी हमारे नबी जो है ट्राइबल कंडीशंस जो थी अरब की उनको जानते थे अच्छी तरह, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया था कि सोशल और पॉलिटिकल लाइफ कैसी है वहाँ पर। इतना डिस्टर्बिंग होने के बावजूद उन्होंने अपना जो उनका नेचर था, एक डिग्निफाइड और पीसफुल नेचर, उसको मेंटेन कर रखा था। ठीक है, नेक्स्ट, लेटर ही टुक अप ट्रेड एंड बिकम अ सक्सेसफुल मर्चेंट। उसके बाद जब हमारे नबी जो थोड़े से और बड़े हुए तो उसके बाद उन्होंने किस चीज़ में पार्टिसिपेट करा? ट्रेड में। ट्रेड में भी वो एक सक्सेसफुल मर्चेंट थे। ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी पीपल कॉल्ड हिम अल अमीन द ट्रस्टवर्दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर टॉप वो दिया है आपको टाइटल, अल अमीन। पूछ लिया जाता है हमारे नबी का टाइटल क्या था? अल अमीन था। ठीक है, इस तरीके से जैसे यहाँ पे असादिक भी दिया है, द ट्रुथफुलनेस, ये भी पूछ सकते हैं। कुछ भी, जितने अल अमीन भी दे सकते हैं या फिर असादिक भी दे सकते हैं कि किसका टाइटल था, ये किसका टाइटल था, दोनों ही टाइटल हमारे नबी के थे। तो ये मतलब भी पूछ सकते हैं कि अल अमीन का मतलब क्या होता है? द ट्रस्टवर्दी। ठीक है, असादिक का मतलब क्या होता है? द ट्रुथफुल। ट्रस्टवर्दी मतलब भरोसेमंद इंसान, सच्चा इंसान जो झूठ नहीं बोलता है ना। और असादिक का मतलब क्या हुआ? जो ट्रुथफुल, जो कभी भी झूठ नहीं बोलता, ईमानदार और सच्चा इंसान। इसका टाइटल हमारे नबी को दिया गया था। उसी तरीके से कमिटी बनी थी हिल्फुल फजूल कमिटी का जो है उसको उसका उनके उस कमिटी का कौन चेयरमैन था? हमारे नबी थे, और वहाँ पर उनको टाइटल मिला था अल अमीन। ये मैं प्रीवियस वीडियो में कवर करा चुकी हूँ, जो पुरानी वीडियो है। तो बेहतर ये होगा आप वो वीडियो भी देख लें और ये वीडियो भी देख लें, और उसके बाद अगर आप चाहें, अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप अपने भी कुछ जो है पॉइंटर्स एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं दोनों ही वीडियो का मर्ज करके। ठीक है, मतलब अपना एक कोई यूनिक आंसर खुद से भी लिख सकते हैं। इसके आगे क्या है? एट द एज of 25, he married Khadija Razallahu Ta'ala anhu, a respected and noble woman of Makkah. She later became the first person to accept Islam and remained his strong supporter during the most difficult times. ठीक है, तो एट द एज ऑफ 25 ये भी आपको याद रखना है कि हमारे नबी कितने साल के थे जब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से शादी हुई थी? तो 25 साल के थे। एट द एज ऑफ 25 ही मैरिड हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो थी वो मक्का की बहुत एक नोबल और रिस्पेक्टेड वीमेन थी। और बाद में जो है हज़रत खदीजा जो थी वो पहली वीमेन बनी जिन्होंने एक्सेप्ट करा इस्लाम को, और साथ ही साथ हमारे नबी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर भी थी उनके सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम्स में। ठीक है, At that time, Makkah was major religious and commercial center, but its society was morally corrupt. अगर आप एमए के लिए देख रहे हो, प्रीवियस वीडियो आपने देखी हुई है प्री इस्लामिक अरेबिया की, तो आपको पता होगा कि वहाँ की सोसाइटी किस तरीके से थी। नहीं देखी तो कोई दिक्कत नहीं, आप जाके देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं कि पॉलिटिकली, सोशली, रिलीजियसली प्री इस्लामिक अरेबिया किस तरह से था। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि एट दैट टाइम मक्का जो था वो क्या था? मेजर रिलीजियस और कमर्शियल सेंटर था, बट जो उसकी सोसाइटी थी वो मॉरली बहुत करप्ट थी। आइडल वर्शिप जो होती थी वहाँ पे, ठीक है, और साथ ही साथ क्या, वुमेन को बुरा ट्रीट कराया जाता था। ये सारी वही चीज़ें जो मैं आपको प्री इस्लामिक अरेबिया में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, एंड ट्राइब को जो है उनका प्राइड माना जाता था, इनजस्टिस थी और डोमिनेटेड सोशल लाइफ थी। काबा जो था वो ओरिजिनली बिल्ट किया गया था किसके लिए? वर्शिपिंग के लिए, एक गॉड की वर्शिपिंग के लिए, यानी कि अल्लाह की इबादत के लिए। ठीक है, हैज़ बिन फिल्ड विद आइडल्स। मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कितने आइडल्स थे? 365 आइडल्स थे काबा में। 365 आइडल्स कहाँ पे थी? काबा में। तो ये सारी चीज़ें वही हैं। और डिस्ट्रीब्यूटेड बाय दीज कंडीशंस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफ्टन वेंट टू द केव ऑफ हिरा टू मेडिटेट एंड रिफ्लेक्ट। तो ये जो कंडीशन थी काबा की, या ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये आप चाहे ग्रेजुएशन के लिए पढ़ रहे हो या मास्टर्स के लिए पढ़ रहे हो, ये ज़रूर लिखिएगा। इससे ये दिखेगा, अगर आप ग्रेजुएशन के लिए करें तो ये दिखेगा कि आपको पता है कि प्री इस्लामिक अरेबिया में कंडीशन क्या थी, और आप मास्टर्स के लिए पढ़ रहे हैं तो उसके लिए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही।
तो ये जो कंडीशंस थी कि आइडल वर्शिपिंग हो रही है, वुमेन को अच्छा ट्रीट नहीं करा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है ट्राइबल प्राइड माना जाता था, इनजस्टिस को बहुत प्रमोट करते थे काबा में जो है, जबकि काबा बना गया था सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत के लिए, वहाँ पर जो है इतनी सारी डिटीज़ और आइडल्स को रखा गया। तो ये जो कंडीशन थी, ये देख के हम ये जो भी कंडीशंस चल रही थी प्री इस्लामिक अरेबिया में, उसको देख-देख के हमारे नबी ने बहुत डिस्टर्ब फ़ील करा। उनकी डिस्टर्ब कंडीशन जो थी, उसके बाद उनको पीस और मेडिटेट करने के लिए वो कहाँ गए? गारे हिरा में गए, केव हिरा में गए। वहीं जो है पहली वही नाज़िल हुई थी। ये आपको पता होना चाहिए कि केव हिरा में पहली वही नाज़िल हुई थी। सबसे पहली वही कहाँ मिली है? गारे हिरा में। तो ये जो कंडीशन थी, ये जो डिस्टर्बिंग कंडीशन थी, कितना बुरा हाल था अरब का कि मतलब ना ही कोई इंसाफ और जो भी है कबीला सिस्टम है, औरतों की कोई इज़्ज़त नहीं है, इन सारी चीज़ों की वजह से ये कंडीशन हमारे नबी को बेसिकली डिस्टर्ब करती थी कि ये जो है, ये इबादत जो कर रहे हैं इतने सारे खुदा की, ये सही नहीं है। तो सही की तलाश में जब वो निकले, जब उन्होंने ढूँढना शुरू करा, तो उनको गारे हिरा में क्या आई सबसे पहले? सबसे वही आई। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वही से रिलेटेड क्वेश्चन वो क्या बनता है आपके लिए कि वही एज क्या थी हमारे नबी की जब वही नाज़िल हुई और ईयर क्या था? तो एट द एज ऑफ 40 कितने साल के थे हमारे नबी? 40 साल के थे उस टाइम पे। साल क्या था? 610 सीई या एडी, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है? तो मैंने आपको जैसे बताया था ऊपर भी कि आपको याद रखना है पहली वही कब नाज़िल हुई है? 610 में। ही रिसीव्ड द फर्स्ट रिवलेशन फ्रॉम द अल्लाह थ्रू एंजल जिब्राइल। ये सबको पता होता है कि वही कौन लेकर आते थे? जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, ठीक है? और जिब्राइल की स्पेलिंग देख लीजिए, जे से भी दी होती है कितनी बार ऑप्शन में जी से भी दी होती है, तो आपको ये ख्याल रखना है इस चीज़ का। द फर्स्ट वर्ड्स ऑफ सूरह अल अलक मार्क द बिगिनिंग ऑफ हिज मिशन एज द फाइनली प्रॉफिट। तो सबसे पहली जो सूरह अल जो है सबसे पहली सूरह थी जो नाज़िल की गई थी और ये क्या था? ये हमारे नबी को इस सूरह के साथ क्या मिली थी? नबूवत मिली थी। नबूवत कौन-से ईयर में मिली है? 610 में। कौन-सी सूरह सबसे पहले नाज़िल हुई है? सूरह अल अलक। ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, एमसीक्यू में कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है? इनिशियली ही प्रीच्ड इस्लाम सीक्रेटली फॉर अबाउट 3 इयर्स। हाँ, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब एक्सेप्ट करना शुरू हुआ, जब प्रीचिंग स्टार्ट हुई, जब नबूवत जो है वो मिली, उसके बाद जब इस्लाम जो है फैलना शुरू हुआ धीरे-धीरे, तो 3 साल तक ये मिशन बिल्कुल सीक्रेट था। 3 साल तक ओपनली कहीं भी नहीं बताया गया था कि जो है हमारे नबी जो हैं बेसिकली एक प्रॉफ़िट हैं और उन पे वही नाज़िल हुई है और इस्लाम क्या है, मतलब एक कैसा रिलीजन है, क्योंकि वहाँ पे तो मल्टीपल आइडल वर्शिपर थे। तो एक खुदा की इबादत करनी है, जो मैसेज बेसिकली प्रमोट किया गया, तो वो बहुत सीक्रेटली किया गया। 3 साल तक मिशन बिल्कुल सीक्रेट था, ठीक है? Among the earliest converted were Khadija रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, Ali ibn Talib, अबू बकर, ज़ैद बिन हारिस एंड फ्यू अदर्स। यानी कि खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु, ये जो हैं ये सबसे ज़्यादा अर्लीस्ट वो कन्वर्ट मुस्लिम्स थे। मतलब कि सबसे पहले जो हमारे नबी पे यकीन करके ईमान लेकर आए, वो कौन थे? हज़रत खदीजा, हज़रत अली, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और कुछ अदर और भी लोग थे जो शामिल थे इस चीज़ में, ठीक है? ये नाम मेंशन कर दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसके आगे है आफ्टर रिसीविंग द कमांड टू प्रीच ओपनली द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिगिन इनवाइटिंग द पीपल ऑफ मक्का टू तौहीद द वननेस ऑफ अल्लाह। तो जब कमांड रिसीव हुई अल्लाह पाक की तरफ से, क्योंकि हमारे नबी जब नबूवत मिल गई उनको, तो वो कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कर सकते थे, उनको अल्लाह की तरफ से ही हुक्म होता था कुछ भी करने के लिए, ठीक है? तो 3 साल का जो मिशन सीक्रेट था, वो भी अल्लाह ने ही मना करा था कि 3 साल तक सीक्रेट रखना है, ठीक है? जब अल्लाह ने फाइनली बोला कि अब जो है इस मिशन को ओपनली मतलब टीच करो, मतलब बताओ लोगों को। तो आफ्टर रिसीविंग द कमांड टू प्रीच ओपनली, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिगन इनवाइटिंग द पीपल टू मक्का के लोगों को उन्होंने इनवाइट करना शुरू करा। किस चीज़ के लिए? तौहीद के लिए। अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपसे आपके जो हैं सब्जेक्टिव पार्ट में लिखने के लिए भी आ जाता है कितनी बार कि बेसिकली तौहीद है क्या?
द वननेस ऑफ अल्लाह, तौहीद पर भी मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, नहीं देखी तो देख लीजिएगा, ठीक है। यानी कि एक अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। पहला कलमा जो हम पढ़ते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वही एक ज़ात है जिस पर हम ईमान लाएँ। तो तौहीद का मतलब बेसिकली यही होता है, ठीक है। तो तौहीद की दावत देना शुरू करी और अबेंडन आइडल वर्शिप, आइडल वर्शिपिंग को मना करा कि भाई गलत है, ये नहीं करना चाहिए, एक ही खुदा को मानो, क्योंकि वही खुदा है जिसने तुमको बनाया है, और ये जो मूर्तियाँ तुम पूजते हो तुमने खुद बनाई हैं, तो ये खुदा नहीं है। टू बिलीव इन द डे ऑफ जजमेंट, आखिरत के बारे में बताया, एंड टू अडॉप्ट जस्टिस, ऑनेस्टी एंड कंपैशन, और ये बताया कि भैया इंसाफ और अदल मेंटेन करो, ईमानदार रहो। ये सारी चीज़ें मक्का के लोगों को उन्होंने खुल के बताना शुरू करा, ओपनली प्रीचिंग शुरू करी। हाउएवर द लीडर ऑफ कुरैश स्ट्रांगली अपोज्ड हिम, जो कुरैश के लीडर्स थे उन्होंने बहुत स्ट्रांगली उनको अपोज करा कि भाई हम नहीं मानते, कौन सा नया मजहब लेकर आया है, ये वो बहुत तरह की बातें जो आप लोग को ऑलरेडी पता होंगी, ठीक है। अपोज हिम बिकॉज इस्लाम थ्रेटेंड देयर रिलीजन, ट्रेडिशंस, सोशल अथॉरिटी एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। क्यों डर गए वो इस्लाम से? क्यों? क्योंकि इस्लाम जो था खतरा था उनके लिए, उनके रिलीजियस ट्रेडिशंस के लिए, सोशल अथॉरिटी के लिए। बेसिकली क्या था, वो जिस तरीके के ट्राइबल सिस्टम को उन्होंने बनाया था, तो वहाँ पे किस चीज़ की लड़ाई थी? सोशल अथॉरिटी की। वहाँ पर जो है वो जैसा मनवाना चाहते थे, वो जो चाहते थे वो उस हिसाब से करते थे। क्यों? क्योंकि जस्टिस तो था ही नहीं। और इस्लाम किसकी बात कर रहा है? जस्टिस की बात कर रहा है, मल्टीपल गॉड को हटाने की बात कर रहा है कि यार एक खुदा है, उसको मानो, जस्टिस को मानो, आखिरत को मानो। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए खतरा थी, उनके रिलीजियस ट्रेडिशन के लिए खतरा थी, उनकी सोशल अथॉरिटी के लिए खतरा थी, और उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए खतरा थी। ये सारी चीज़ें हम प्री इस्लामिक अरेबिया में अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या है। तो देखते हैं आगे क्या है। एज द नंबर ऑफ मुस्लिम इंक्रीज्ड, अब धीरे धीरे लोगों ने क्या करना शुरू करा, इस्लाम को एक्सेप्ट करना शुरू करा, ठीक है। तो जो पुअर और वीक मुस्लिम्स थे उनको जो है टॉर्चर किया गया, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया। उनमें से दो नाम आते हैं, जैसे कि बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु। उनको बेसिकली वो गुलाम थे, और उनका जो मास्टर था, उनका जो मालिक था, वो क्या करता था कि उनको जो है बर्निंग सैंड में जो है वो छोड़ देता था, और उनके ऊपर जो है वो बहुत बड़ा-सा पत्थर रख देता था, ताकि वो जो है इतना टॉर्चर करता था उन्हें कि ताकि वो इस्लाम छोड़ दें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तपती हुई रेत में किसी को छोड़ देना और उसके ऊपर से उस पे भारी पत्थर भी डाल देना, वो हद टॉर्चर करता था। क्यों? क्योंकि बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम को जो है एक्सेप्ट कर लिया था, इस वजह से उनको ये टॉर्चर झेलना पड़ा। उसी तरीके से सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, जो फर्स्ट मार्टर ऑफ इस्लाम, इनका फर्स्ट, ये पहली हैं इस्लाम में जिनका कत्ल किया गया था। इनको और इनकी फैमिली को अबू जहल ने बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया था। वो चाहता था, इतना टॉर्चर करा कि उसका बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ये इस्लाम छोड़ दें, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा और बिलाखिर अबू जहल ने उनको मार दिया। ये सब कुछ देखने के बावजूद, डिस्पाइट ऑल दिस, द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉट पेशेंट, एंडोरेंस एंड नॉन वायलेंस। उसके बावजूद हमारे नबी ने हमें क्या सिखाया? सब्र करना सिखाया, नॉन वायलेंस की तरफ जाना सिखाया, ना कि वायलेंस करना, ठीक है। तो सबसे पहला जो कत्ल इस्लाम में किया गया, किसका किया गया है? सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का किया गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या है? To protect the believers, some Muslim were sent to Abyssinia और हिप्सा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि पहला जो माइग्रेशन हुआ है, फर्स्ट माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम्स, वो हुआ है मदीना, जो कि गलत है। पहला माइग्रेशन कहाँ हुआ था मुस्लिम्स का? एबिसिनिया में हुआ था, या फिर हिप्शा बोल सकते हैं। कितनी बार जो है वो ऑप्शन में इथोपिया भी दिया जाता है, क्योंकि ये कहाँ है? ये है अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका में है ये, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। तो पहली माइग्रेशन कहाँ हुई थी? एबिसिनिया में हुई थी, वेयर द क्रिश्चियन किंग नजाशी गेव देम शेल्टर। क्रिश्चियन किंग था, उसका नाम क्या था आपको ये भी पता होना चाहिए, स्पेशली अगर आप मास्टर्स के लिए दे रहे हैं तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। उन्होंने उसको शेल्टर दी, वहाँ का जो क्रिश्चियन किंग था नजाशी, उसने जो है मुसलमानों को शेल्टर दी। मीनवाइल इन मक्का द कुरैश इम्पोज्ड अ सोशल एंड इकोनॉमिक boycott on the Banu Hashims and the Muslims, which lasted for about 3 years and caused extreme hardship and hunger। और मक्का की कुरैश ने क्या करा? ये आपको मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है। क्या करा उन्होंने? सोशल बॉयकॉट करा, इकोनॉमिक बॉयकॉट करा, किसका? पूरे बनु हाशिम क्लेन का।
पूरे ख़ानदान का जो है बॉयकॉट करना शुरू कर दिया और हर मुस्लिम का जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था इस्लाम, उन सब का जो है वो बॉयकॉट शुरू कर दिया 3 साल तक। और इसकी वजह से बहुत मुश्किलात आई, भुखमरी, मुश्किलात बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि पूरा जो है उनको पूरा ही एकदम ऐसा कर दिया था सोशली बॉयकॉट और इकोनॉमिकली बॉयकॉट। तो फिर मतलब कोई ज़रिया माश बचा ही नहीं था। इस वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल झेलनी पड़ी थी उस टाइम पे मुसलमानों को। Soon after the boycott ended, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam suffered the greatest personal loss in the year of sorrow. पूछा जाता है ईयर ऑफ सॉरो किससे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ईयर ऑफ सॉरो जो है वो किस साल को कहा जाता है, जिस साल हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अंकल अबू तालिब यानी कि चाचा जान अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों का एक ही साल में इंतकाल हुआ था। क्यों हुआ था? इस गम की वजह से हुआ था कि कुरैश ने जो है पूरा बनु हाशिम ट्राइब को बॉयकॉट कर दिया है और उसकी वजह से हमारे नबी को इतना ज़्यादा मुश्किलात झेलनी पड़ रही है, इतनी ज़्यादा मुश्किल हो रही है। तो उनकी जो तकलीफ़ थी, उनकी जो मुश्किलात थी वो हज़रत ख़दीजा और चाचा जान अबू तालिब से नहीं देखी गई। वो गम इतना ज़्यादा कर लिया उन्होंने कि उसकी वजह से उनका इंतकाल हो गया। और उसी एक ही साल में 2 लोग चले गए जो कि सबसे ज़्यादा बड़े सपोर्ट थे हमारे नबी के। इसीलिए उस साल को क्या कहते हैं? ईयर ऑफ सॉरो। ठीक है? आपको याद रखना है ईयर ऑफ सॉरो किसे कहते हैं। और उसे उर्दू में क्या बोलते हैं? अमल हुज़्न। आपको ये भी याद रखना है। देयर डेथ डिप्राइव्ड हिम ऑफ इमोशनल सपोर्ट एंड ट्राइबल प्रोटेक्शन येट ही डिड नॉट अबैंडन हिज मिशन। वो उनका इमोशनल सपोर्ट इसकी वजह से जो है वीक पड़ गया, लेकिन उसके बावजूद इनकी डेथ के बाद उनका जो बेसिकली क्या था, हज़रत खदीजा एक बहुत बड़ी सपोर्टर थी उनकी, हज़रत जो है अबू तालिब उनके बहुत बड़े सपोर्टर थे। तो इतना मतलब एक इमोशनल सपोर्ट आपके से छिन जाना एक बहुत बड़ा गम होता है। उसके बावजूद हमारे नबी ने जो है अपने मिशन को नहीं रोका, मिशन कंटिन्यू रखा और इसीलिए इस साल को क्या कहते हैं? ईयर ऑफ सॉरो। आपसे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या बनती है, आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि ईयर ऑफ सॉरो जो था वो ईयर कौन-सा था? तो 619 एडी जो था वो उसको क्या बोलते हैं? ईयर ऑफ सॉरो। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? आपको ईयर भी याद होना चाहिए और इस ईयर को क्या बोलते हैं? ईयर ऑफ सॉरो भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसी साल हज़रत खदीजा और जो है चाचा जान अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों का उसी साल इंतकाल हो गया था। इसीलिए इसको किस साल को क्या कहा जाता है? ईयर ऑफ सॉरो, ठीक है? और जिस साल हमारे नबी पैदा हुए थे 570 एडी में, उस साल को क्या कहते हैं? ईयर ऑफ एलिफेंट। आपको ये भी याद होना चाहिए कि ईयर ऑफ एलिफेंट किसे कहते हैं? 570 एडी। जब हम एमसीक्यू कवर करेंगे ना इस टॉपिक के, तो वहाँ ये सारी चीज़ें कवर हो जाएँगी, तो आप उसकी फ़िक्र नहीं करिएगा, ठीक है? आगे देखते हैं आगे क्या है? He went to Taif in search of support but was rejected and stoned. Even then, he prayed for the guidance of the people for seeking the revenge, showing his unmatched mercy and moral ग्रेटनेस। ताइफ कौन सी जगह है? ताइफ वो जगह है जहाँ हमारे नबी प्रीचिंग के लिए गए थे, बेसिकली उनको गए थे बताने के लिए। और उल्टा उन लोगों ने क्या करा? उन लोगों ने हमारे नबी को जो है उनकी बातों को रिजेक्ट करा, उनके ऊपर पत्थर मारे। ये आपको ताइफ का वाक़या सबको पता होगा। ये वो वाक़या है ताइफ का जहाँ हमारे नबी पे इतने पत्थर बरसाए गए थे कि वो बिल्कुल लहूलुहान हो गए थे। उसके बावजूद हमारे नबी ने क्या करा? उनके लिए, उनकी गाइडेंस के लिए प्रेयर करी कि अल्लाह जो है इनको सज़ा ना दे। हो सकता है कि इनकी कौम में भी कोई आगे चल के ईमान कबूल कर ले। तो बजाय बदुआ देने के उन्होंने उल्टा उन लोगों के लिए दुआ ही की। फाइनली पीपल ऑफ यथरिब, मदीना। मदीने का पुराना नाम बहुत बार पूछा जाता है। मदीने का पुराना नाम था यथरिब, आपको पता होना चाहिए। पीपल ऑफ यथरिब मदीना एक्सेप्टेड इस्लाम एंड इनवाइटेड हिम टू माइग्रेट। मदीने के लोगों ने क्या करा? इस्लाम को एक्सेप्ट करा और हमारे नबी को इनवाइट करा माइग्रेशन के लिए, ठीक है? पहली माइग्रेशन कहाँ हुई है? इबिसिनिया, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? वो पहली माइग्रेशन थी। उसके बाद कहाँ माइग्रेट करे? यथरिब यानी कि मदीना। आफ्टर द प्लेज ऑफ अकाबा, याद होना चाहिए आपको। आफ्टर द प्लेज कब माइग्रेशन कब हुई? आफ्टर द प्लेज ऑफ अकाबा, ठीक है? अल्लाह परमिटेड मुस्लिम्स टू माइग्रेट। अल्लाह की परमिशन मिली कि ठीक है माइग्रेट कर जाना चाहिए। अब सही टाइम है माइग्रेट करने का। कहाँ? मदीना माइग्रेट करने का। तो कौन से ईयर में माइग्रेशन हुई? 622 एडी या सीई में माइग्रेशन हुई। द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना। हमारे नबी मक्का से कहाँ चले गए? मदीना चले गए, ठीक है? मार्किंग द एंड ऑफ द मक्कन पीरियड एंड द बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा इन इस्लामिक हिस्ट्री। और यहाँ पर ये आपकी क्लोजिंग पैराग्राफ यानी कि कॉन्क्लूजन के लिए एकदम बढ़िया है
कि बेसिकली क्या है 622 में जो है मक्का का पीरियड क्लोज होकर के एक इस्लाम का न्यू बिगनिंग, न्यू एरा शुरू होता है कहाँ? मदीने में, ठीक है। इन कंक्लूजन, the Makkah life of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is a powerful story of patience, struggle, moral courage, and firm faith. For his youth, including his experience during the Battle of Fajr, to the hardship of the prophethood, this period prepared him to lead humanity towards truth, justice, and the worship of the one God. ये आपका कॉन्क्लूजन का पैराग्राफ है जिसमें आपने अब तक जो भी लिखा है उसको आप कॉन्क्लूड करेंगे कि बेसिकली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो स्टोरी है वो स्टोरी ऑफ पेशेंस, स्ट्रगल, मॉरल करेज, फेथ, ये सारी चीज़ें जो हैं उनका जो एक्सपीरियंस रहा यंग एज में, उनके जितने भी एक्सपीरियंस रहे, हार्डशिप जो उनको मिली प्रॉफिटहुड में, उन सारी चीज़ों ने उनको क्या करा? प्रिपेयर करा और भी ज़्यादा मजबूत बनाया और उनकी मिशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करा। तो यहाँ पर जो है ये आपका प्रॉफिट लाइफ एट मक्का ये वाला वीडियो कंप्लीट होता है। इसके बाद इंशाल्लाह जो है आपकी इसी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू की जो है वीडियो लेकर आऊँगी मैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम आगे प्रॉफिट लाइफ एट मदीना। कुछ भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।